क्रिया पढ़ेंगे। तो क्रिया का डिफिनीशन है, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना। तो फिर इसमें होता है धातु। धातु को होता है डिफिनीशन, क्रिया के मूल रूप या मूलांश को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है, इसीलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल से हम समझेंगे। इसका एग्जाम्पल है पढ़ना, क्रिया में धातु हो जाएगा पढ़। फिर लिखना, क्रिया में धातु हो जाएगा लिख। फिर दौड़ना, क्रिया में हो जाएगा धातु, इसमें धातु हो जाएगा दौड़। अब धातु के दो भेद होते हैं, एक में है मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु। एक में है ये मूल धातु। तो मूल धातु का डिफिनीशन होता है, यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है जा, खा, पी, रह, पढ़ आदि। दूसरा में है यौगिक धातु। तो यौगिक धातु का डिफिनीशन होता है, यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातु संयुक्त करके अथवा संज्ञा व विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। यह 3 प्रकार की होती है। यह है, एक में प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा में यौगिक क्रिया और तीसरा में है नाम धातु। तो एक में है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का डिफिनीशन हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया कर्मक व सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से बनाई जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है उठना। ये उठना क्या हो जाएगा क्रिया, ना इसमें हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक और उठ हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक। तो नोट में ध्यान रखिएगा, आना या लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक व वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है मूल धातु। तो मूल धातु हो जाएगा इसका, फिर इसमें है प्रेरणार्थक क्रिया। तो उठना, तो उठना इसमें हो जाएगा इसका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा उठाना या उठवाना। जब भी प्रेरणार्थक क्रिया अगर पहचानना होगा तो उसमें अंतिम में देखिएगा वाना, तो ये जान जाइए प्रेरणार्थक क्रिया है। तो उसी फिर है इसमें देना, तो इसमें दिलाना या दिलवाना। करना, फिर हो जाएगा कराना या करवाना। फिर है इसमें सोना, तो हो जाएगा सोना क्या हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया सोलाना या सुलवाना। दूसरा में है यौगिक क्रिया। तो यौगिक क्रिया का डिफिनीशन हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे रोना है तो इसका हो जाएगा घोना। फिर पढ़ना तो हो जाएगा लिखना। चलना तो फिरना। उठ तो हो जाएगा बैठना। उठ तो हो जाएगा इस सब फिर जाना। तीसरा में है नाम धातु। तो नाम धातु का डिफिनीशन हो जाएगा, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है गाली से गरियाना या लात से लतियाना, बात से बतियाना, ठंड से उड़ाना, ये नाम धातु का एग्जाम्पल है। इसमें क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद होता है, क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, एक में सकर्मक क्रिया और दूसरा में अकर्मक क्रिया। तो इसमें हो जाएगा स मतलब साथ और कर्म तो यही हो जाएगा। फिर है राम क्रिकेट खेल रहा है, तो राम हो जाएगा कर्ता और खेल हो जाएगा क्रिया। तो एक में है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया का डिफिनीशन हो जाएगा, जिस क्रिया के कर्म हो या कर्म की संभावना हो वहाँ सकर्मक क्रिया होता है, या जिस क्रिया का कर्म पर पड़े। जैसे इसका एग्जाम्पल है राम क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या है सकर्मक क्रिया। इसको पहचानने का एक ट्रिक है, जैसे इसमें बोला राम क्रिकेट खेलता है, तो इसका उत्तर मिला ना क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा सकर्मक। और जैसे फिर इसमें है राम हंसता है, तो राम हंसता है, तो इसमें उत्तर नहीं मिला, तो ये हो जाएगा अकर्मक। नोट में ध्यान दीजिएगा, ऐसा वाक्य जहाँ कर्ता क्रिया व कर्म तीनों उपस्थित हो सकर्मक होता है। अगर जैसे इसमें है राम क्रिकेट खेलता है, तो इसमें है कर्ता भी है और क्रिया भी है और कर्म है, तो ये क्या हो जाएगा सकर्मक। फिर इसका एग्जाम्पल है, एक में राम फल खाता है, दूसरा में सीता गीत गाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा फल व गीत कर्म है, अतः यह सकर्मक क्रिया होगी। 3 में राहुल ने केला खाया, ये भी होगा सकर्मक। 4 में सचिन फुटबॉल मैच खेलता है, तो ये भी हो जाएगा सकर्मक। अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया का डिफिनीशन हो जाएगा, अकर्मक क्रिया के साथ
साथ कर्म नहीं होता है या कर्म का अभाव होता है तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, राधा रोती है, मोहन हंसता है, वह बहुत तेज दौड़ रहा है। फिर इसमें नोट में है, नोट में ध्यान दीजिएगा, वाक्य में कर्ता हो वह क्रिया के क्रम ना हो तो वहाँ अकर्मक क्रिया होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, राम पढ़ता है, दूसरा आकाश दिन भर खेलता रहता है। पहचानने का ट्रिक है, ये पहचान है इसका सकर्मक या अकर्मक का। तो यह सकर्मक व अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या न किसका प्रश्न करने से होता है। यदि उत्तर मिल जाए तो वह सकर्मक होता है, अगर ना मिले तो अकर्मक होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल से समझेंगे, एक में राम फल खाता है, तो ये इसका उत्तर मिला ना, फल खा रहा है, तो ये हो जाएगा सकर्मक। बालक रोता है तो ये हो जाएगा अकर्मक, इसमें उत्तर नहीं मिला तो ये हो जाएगा अकर्मक। अब एक है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया का डिफिनीशन हो जाएगा, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायक होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, घर जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा रहा, तो रहा हो जाएगा सहायक क्रिया और जा है ये हो जाएगा मुख्य क्रिया। फिर दूसरा में वे हंस रहे हैं, तो ये रहे हैं तो ये हो जाएगा सहायक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया का डिफिनीशन हो जाएगा, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर पुनः दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो वह पहले क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, एक में कृष्णा नहाकर स्कूल गया, दूसरा में मैं खाना खाकर बाजार गया, फिर तीसरा में राम भोजन करके सो गया। फिर ये है संयुक्त क्रिया का डिफिनीशन हो जाएगा, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, एक में वह खाने लगा, फिर दूसरा मुझे पढ़ने दो।